हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं ज्ञानम चैनल पर। और जो हम सीरीज़ अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं उसके लिए एक और स्टेप हम आगे की तरफ चलेंगे ताकि हमारा जो टारगेट है 50 में से 50 लेने का उसे हम अचीव करें। ठीक है, सो आप हमारे से जुड़े रहे और मैं आपसे बार बार कहता रहता हूं कि आपको जो भी सजेशंस आपको लगते हैं प्लीज़ वो सजेशंस हमें दीजिए। ठीक है, हम डेफिनेटली उस सजेशंस के ऊपर काम करेंगे एंड वी विल वर्क अकॉर्डिंग टू योर विल एज वेल। ठीक है, तो आज का पहला टॉपिक शुरू करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो टारगेट है उसकी तरफ बढ़ेंगे 50 में से 50 और वी विल कवर द टारगेट ऑफ अवर सीजीएल। आज के जो मैक्सिमम क्वेश्चन रहेंगे ना क्लास, वो बजट से रिलेटेड। लाइक मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं बजट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जरूर लेकर आऊंगा जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगेंगे, मैं वो भी लेकर आया हूँ। कुछ एक टॉपिक जो मेरे भी जनवरी के पेंडिंग थे मैंने वो भी कवर किया अभी। ठीक है, तो सबसे पहले आज का पहला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द क्लासिक टेक्स्ट तिरुकुरल which has 1330 शॉर्ट्स, कपलेट और कुरल्स। वो कहता है कि आपके पास ऑथर कौन है तिरुकुरल का। ठीक है, बुक का नाम क्या है आपके पास, तिरुकुरल, जिसमें कितने कपलेट्स हैं। ठीक है, कितने हैं, 1330। किसने लिखा है ये। ठीक है, देखो क्लास, एक क्वेश्चन है हिस्ट्री का है, ठीक, लेकिन अभी करंट अफेयर से रिलेट हो रहा है। ठीक है क्लास, तो इसके जो ऑथर थे, ही वाज अ वेरी फेमस पर्सन, तिरुवल्लुवर। हम लोगों ने बचपन में भी इनकी कहानियां पढ़ी हैं, हिंदी में एक चैप्टर हुआ करता था श्री तिरुवल्लुवर के नाम से। एक बड़ी फेमस स्टोरी मुझे इनकी पॉइंट याद है, वो लाइक टू शेयर। कि कहते हैं कि जब तिरुवल्लुवर सर खाना खाते थे तो ये अपने साथ अपनी वाइफ से एक सुई और एक कटोरी रखवाते थे। इनको ये होता था कि अगर एक भी अन्न का दाना वेस्ट हो जाए तो उनका ये था कि वो सुई से उस दाने को उठाएंगे, पानी में भिगोएंगे और खा लेंगे। एक भी दाना अन्न का वेस्ट नहीं होना चाहिए। ही वॉज दैट मच कॉन्शियस अबाउट द फूड एंड फूड वेस्टेज। बट किस्मत इनकी इतनी अच्छी थी, इनकी वाइफ ने कभी भी ऐसा खाना नहीं परोसा कि खाना नीचे गिर जाए। ठीक है, तो तिरुवल्लुवर जी की बड़ी फेमस स्टोरी थी ये, जो हम लोगों ने स्कूल टाइम में पढ़ी है। और न्यूज में इसलिए है क्लास क्योंकि तमिलनाडु गवर्नमेंट 133 फीट की तिरुवल्लुवर स्टैच्यू बनाने जा रही है कन्याकुमारी के अंदर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन इसी से कोरिलेटेड है। आपको पूछा जा सकता है कि तिरुवल्लुवर स्टैच्यू कौन सी स्टेट में बनने वाला है, दैट इज इन द तमिलनाडु, और जगह कौन सी है आपकी, कन्याकुमारी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्लास, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर साल ना इनका थाई मंथ होता है जिसमें जनवरी 15 को ये तिरुवल्लुवर साहब की जो डे है उसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, फ्रॉम दैट परस्पेक्ट ये न्यूज बन रही थी और मैंने आपको हिस्ट्री प्लस करंट अफेयर से इसको कोरिलेट करके दिया। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा और इंपॉर्टेंट है ये क्लास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इंडियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूटेड द जस्टिस हेमा कमीशन। अच्छा क्वेश्चन है क्लास, पॉलिटी प्लस करंट अफेयर और न्यूज में रहा है, कंट्रोवर्शियल है। क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि जस्टिस हेमा कमीशन कौन सी स्टेट्स है, तो मैं आपको सबसे पहले इसका आंसर बता देता हूं क्लास, ये केरला से रिलेटेड है। ठीक है, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड केस है क्लास। 2017 के अंदर मलयालम एक फिल्म एक्ट्रेस हुआ करती थी जिनका नाम नहीं बताया गया। कुछ एक्टर्स ने वहां पर उन्हें उठाया एंड ही हैज बीन अबडक्टेड एंड रेप्ड फॉर मोर देन 2 to 3 आवर्स। तो वीमेन सेफ्टी एट द मलयालम फिल्म वर्क, उनसे रिलेटेड ये कमीशन बिठाया गया था। जस्टिस हेमा ने 2019 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। अब इस रिपोर्ट के ऊपर मंथन हो रहा है, उसको लागू करवाने की बात की जा रही है कि जो जो रिकमेंडेशंस आपके जस्टिस हेमा ने दी हैं उसके ऊपर काम किया जाए और जो फिल्म इंडस्ट्री है, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री, उसके अंदर जो सेक्सुअल असॉल्ट की या सेक्सुअल हैरेसमेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको टैकल किया जा सके। ठीक है क्लास, तो फीमेल ओरिएंटेड क्वेश्चन भी बन रहा है। ठीक है, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जस्टिस हेमा कमीशन पर्टिकुलर किस डिपार्टमेंट से रिलेट करती है या किस पर्टिकुलर सिस्टम के अगेंस्ट बात कर रही है। तो ये मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है क्लास, ध्यान रखना है। तो केरला का है, अगर एक स्टेप आगे जाए तो ध्यान रख लेना मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है ये। ठीक है, वहां पे जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, सेक्सुअल असॉल्ट हैरेसमेंट की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसको टैकल करने के लिए ये किया गया। चल ठीक है क्लास, आई होप दोनों क्वेश्चंस क्लियर होंगे आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, रोजगार मिशन रिसेंटली किस स्टेट का इनिशिएटिव है। ठीक है, मैंने बताया था आपको मिशन स्टेट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये न्यूज कोविड से बहुत जबरदस्त रिलेटेड है क्योंकि कोविड टाइम पर इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट राइट अपने पीक टाइम पे चला गया है, बिफोर द इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर द इंडिपेंडेंस। बहुत लंबा समय 41% को टच कर गई थी आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट। बट उसमें एक स्टेट ऐसी निकल कर आती है क्लास, छत्तीसगढ़, जो कि अपने अनएम्प्लॉयमेंट रेट के लिए न्यूज में आती है। यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कोविड टाइम पे सिर्फ 2.1% था क्लास, और अभी भी इसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर ओवरऑल देखा जाए तो 6% के आसपास ही है।
जहां पर भारत में अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट 35 to 40 के बीच में वेरिएट कर रहा है एज पर द स्टेट्स मूविंग फ्रॉम वन टू अनदर। एक स्टेट अभी भी ऐसी है जिसने अपने लोगों के लिए इतना काम करके रखा है कि उसने अनएम्प्लॉयमेंट रेट को 6% के आसपास रखा है, और ये कोविड टाइम में 2 से 6% के बीच में ही फ्लक्चुएट करती रही। और अब ये गवर्नमेंट टारगेट लेके चल रही है कि ये आने वाले 5 साल में 15 लाख नौकरियां और निकाल लेंगे। इस मिशन का क्या नाम है? रोजगार मिशन। कौन सी स्टेट के पास आया? छत्तीसगढ़ के पास आया। क्लास इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना आप लोगों ने, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। फर्दर विच इज द फर्स्ट क्रिकेट टीम टू प्ले 1000 ODI मैचेस? इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडिया, आप लोगों को मालूम होगा, इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में अभी जो एक मैच खेला गया था, दैट इज इन द नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, अहमदाबाद, ठीक है? पहला वनडे मैच था इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में, जो इंडिया जीत गई, ठीक है? वो 1000वां वनडे क्रिकेट मैच, एक दिवसीय मैच था, ठीक है, इंडिया की तरफ से, और इंडिया पहली कंट्री बनी जिसने 1000 वनडे मैचेस खेले, ठीक है? दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है 958 के अराउंड, और तीसरे नंबर पे पाकिस्तान थी उस समय पे 936 समथिंग, ठीक है? इसमें से एक क्वेश्चन याद रखना क्लास, आपसे पूछा जा सकता है कि जब इंडिया ने 1000वां ODI मैच खेला तो कैप्टन कौन थे? तो आपके कैप्टन कौन है? रोहित शर्मा, ठीक है? रोहित शर्मा की कैप्टनसी में आपने 1000वां टेस्ट वनडे मैच खेला और जीते भी हैं। 500वां वनडे इंडिया ने सौरव गांगुली की कैप्टनसी में जीता खेला है, ठीक है? और 100वां वनडे जब इंडिया ने खेला तब उस समय कपिल देव द ग्रेट हमारे कैप्टन हुआ करते थे, ठीक है? तो तीनों कैप्टन के नाम याद रख लो, ठीक है? 1000 पे रोहित शर्मा है, 500 पे सौरव गांगुली थे, और 100 पे कौन रहा है? कपिल देव, ठीक है? फर्स्ट टीम बनी है क्लास, ध्यान रखना। सेकंड पूछा जाए कि किस टीम ने सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पे ODIs खेले हैं, तो आपके पास कौन सी टीम थी? ऑस्ट्रेलिया। और नंबर ऑफ मैचेस जो इंडिया ने जीते हुए थे 1000 में से, वो कितने जीते? 519, इंक्लूडिंग दिस मैच, ठीक है? 999 में से 518 मैच जीते थे, 1000 में से कितने जीते? 519 मैच जीती थी इंडिया, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्लास। अब क्वेश्चंस क्लास बजट से रिलेटेड है, ध्यान रखना, ठीक है? एट विच रेट द इनकम टैक्स इज इम्पोज्ड इन इंडिया? इकोनॉमी प्लस करंट अफेयर प्लस बजट का क्वेश्चन, ठीक है? ये जो टाइप इंडिया फॉरवर्ड फॉलो करती है उसको हम क्या बोलते हैं? डिग्रेसिव, ठीक है? डिग्रेसिव क्यों है? क्योंकि एक तो ये प्रोग्रेसिव होगा प्लस प्रोपोर्शनल, दो कैटेगरी से बनता है ये क्लास, ठीक है? प्रोग्रेसिव प्लस प्रोपोर्शनल टैक्स का स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं? डिग्रेसिव वन। होता इसमें यह है क्लास की पहले जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती रहेगी वैसे वैसे आपका इनकम रेट का जो इनकम टैक्स का जो रेट है वो भी बढ़ता रहेगा, बट आफ्टर सम टाइम इट विल गेट फ्लैटेंड वन, मैच हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद वो इनकम टैक्स जितनी मर्जी आपकी इनकम बढ़ती रहे वो बढ़ता नहीं है, ठीक है? इस सिस्टम को हम बोलते हैं डिग्रेसिव आपके पास सिस्टम है, ठीक है? कई लोगों को लगता है कि प्रोग्रेसिव है क्योंकि बढ़ता चला जाता है, तो ध्यान रखना प्रोग्रेसिव प्लस प्रोपोर्शनल से क्या बनता है? आपके पास डिग्रेसिव बनता है, ठीक है? इंपॉर्टेंट है क्लास, ध्यान रखना, पूछा जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है? बजट के राउंड ही पेपर हो रहा है आपका। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2022-23 प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, जीडीपी ग्रोथ ऑफ 2021-23 इज एक्सपेक्टेड टू बी। मैंने एक बार आपको पहले कहा था क्लास की डिजिटल क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं इन द टर्म्स ऑफ नंबर, और मैक्सिमम टाइम वो क्वेश्चंस आपके बजट से रिलेट करते हैं। तो यहां पर भी मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे डाले हैं जो नंबर की फॉर्म में, और ये नंबर आपको याद रखने पड़ेंगे क्लास, आप यहां से एस्केप नहीं कर सकते, ठीक है? इंडिया ने जो एस्टिमेट दिया है अपना जीडीपी का वो कितना दिया है? 9.2 की ग्रोथ रेट पर दिया है, ठीक है? लेकिन अभी यूक्रेन वॉर की वजह से सिचुएशन ये हुई है कि ये टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा। इंडिया ने अब नेचुरली बोल दिया कि ये अब 8.67 के अराउंड रहने वाला है। जब तक यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, इट विल गोना इफेक्ट अवर ग्रोथ रेट एज वेल, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्लास। एनी इनकम फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ एनी वर्चुअल डिजिटल एसेट टू बी टैक्स्ड एट द रेट ऑफ, बड़ा कंट्रोवर्सी में था, आधे लोगों को लगा कि इंडिया में डिजिटल एसेट्स जो हमारे बनते हैं क्रिप्टोस वगैरह के थ्रू वो लीगलाइज्ड हो गए हैं, ठीक है? लीगलाइज नहीं हुए क्लास, अभी रेगुलेशन में नहीं आए हैं, ध्यान रखना। अभी सिर्फ उसकी इनकम पर टैक्स लग गया, और वो टैक्स कितना लगा है? 30%, ठीक है? आपने क्रिप्टो में पैसे लगाए, ठीक है? आपने क्रिप्टो में आपको कमा लिया आपने, ठीक है? आपने 100 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। अब जब आप 100 रुपए का प्रॉफिट कैश करोगे तो 30% के हिसाब से गवर्नमेंट को टैक्स दोगे, आपको 70 मिलेंगे। अब आप पूछोगे कि सर क्लास में मतलब अभी तो इसको लीगल नहीं किया, तो इलीगल इनकम पे कैसे होगा इनकम टैक्स? इलीगल इनकम पे टैक्स होता है क्लास, ये ध्यान रखना। तो ये वैलिड है, 30% के हिसाब से टैक्स लगेगा आपको,
नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू अचीव द विजन ऑफ, अब ये थीम थी इस बार के बजट की, ठीक है, कि इंडिया का विजन कहां का है, ठीक है, तो इसका विजन है इंडिया एट 100। 75 साल से आगे हम चले गए हैं, अमृत काल का नाम दिया गया है बजट को, ठीक है, क्या कहा गया है, अमृत काल। तो अमृत काल है 75 से 100। तो निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि हम जो बजट बना रहे हैं ये आज से 25 साल बाद का है, यानी हमारा जो विजन है अब आने वाले जितने बजट भी आएंगे वो आने वाले 100 साल के हिसाब से चल रहे हैं, यानी कि 75 to 100 के बीच में इंडिया कैसे ग्रोथ करेगा, 100 साल के बाद इंडिया एक सुपर पावर के तौर पर उभरेगी, एक वर्ल्ड मार्केट के तौर पर उभरेगी, उस प्रोस्पेक्ट से बजट दिया, ठीक है। तो बजट को जो एम दिया गया, थीम दिया गया, वो क्या दिया गया, विजन के तौर पर इंडिया एट 100, कि जब भारत 100 वर्ष का हो जाएगा तब हमारा क्या सिनेरियो रहेगा, 2047, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास, टोटल रिसिपिएंट अदर देन द बोरोइंग इन द 2022-23 एस्टिमेट्स एट डैश करोड़। क्लास वो कह रहा है कि रिसिपिएंट, अब पैसा आएगा कहां से, गवर्नमेंट को पैसा एक्सपेंडिचर में लगाना तो रिसिपिएंट आना भी तो चाहिए ना कहीं से, इनकम का सोर्स क्या है, कहां से लगाओगे पैसा, ठीक है। तो अदर देन बोरोइंग, क्लास ये ध्यान रख लेना, उसने क्वेश्चन में दो चीजें आपकी नॉलेज चेक कर ली, रिसिपिएंट में से उसने बोरिंग जो कि सबसे बड़ा हिस्सा था, बोरिंग और लोन 35% का बताया गया इस बार बजट में, तो उसके अलावा जो आपके पास आएंगी वो कितनी आएंगी, 22.84 करोड़। अब कईयों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, स्पेशली जो साइंस के स्टूडेंट है जिन्होंने इकोनॉमी नहीं पढ़ी हुई है, कि सर बोरिंग से पैसा कहां से आएगा, बोरिंग, हाउ कैन बोरिंग बी द रिसिपिएंट, बोरो करना तो लाइबिलिटी होगी, है ना। तो बच्चे गवर्नमेंट करती है, सिंपल भाषा में समझना, मैं आपको इकोनॉमी के टर्म में नहीं समझा रहा हूं, सिंपल समझो कि कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट अपना पैसा स्पेंड नहीं करती, वो लोन लेती है, जैसे किसान पत्र में पैसा डालना है, किसी स्कीम में पैसा डालना है, ठीक है, तो गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर बैंक के थ्रू वो फंडिंग कर लेगी। बैंक ने, गवर्नमेंट ने क्या किया, आरबीआई को बोल दिया कि हमें कम से कम चलो 10,000 करोड़ का लोन चाहिए तुमसे, तो वो क्या करेगी, 10,000 करोड़ किसी स्कीम में लगाना चाहती है, तो वो बैंक्स को बोल देगी आरबीआई आगे कि आप ये फंडिंग करो, ठीक है, और उसका जो इनकम जनरेट होगा उसमें से आपको पैसे वापस कर दिए जाएंगे। तो गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो बच जाता है क्लास, गवर्नमेंट अपना पैसा नहीं लगाती, इंटरेस्ट के पैसे पर ही काम चला देती है, टोपी घुमाना, हम जनरल भाषा में इसको क्या बोलते हैं, टोपी घुमाना। 100 तुमसे लिए, किसी और को देने थे, उसको इंटरेस्ट पे चढ़ा दिया पैसा, जो पैसा बचेगा, इनकम आएगी, उसमें से बस इंटरेस्ट वगैरह काट के उसको दे देंगे, थोड़ा बहुत पैसा हमें भी बच जाएगा। इसको बोलते हैं बोरिंग एंड लोन्स का सिस्टम। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट का इस बार मेन फोकस रहेगा, 30-35% के आसपास गवर्नमेंट इसके थ्रू चलेगी। नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन, नेम द प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर विलेजेस टू विद स्पार्स पॉपुलेशन, लिमिटेड कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर्स। भारत के उत्तरी दिशाओं में जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, उन गांवों की तरक्की करवानी चाहती है गवर्नमेंट। क्या रीजन क्या हो सकता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम नेशनल सिक्योरिटी का कंसेप्ट। आप चाहते हो कि आपकी कनेक्टिविटी इतनी हो जाए कि अगर हमें फोर्सेस को फॉरवर्ड तक लेके जाना हो, आगे तक लेके जाना हो, कच्चे रास्ते होंगे, 2 किलोमीटर का कच्चा रास्ता, इतना बड़ा टाटरा का जो ट्रक होता है, जिसको जो आर्मी के ट्रक चलते हैं, टाटरा के ट्रक्स हैं, अब वहां पर अगर उसको चलना है, अगर वो कहेगा कि यार मेरे को तो 2 किलोमीटर कवर करने में आधा घंटा लग गया, सड़क पक्की है, जबरदस्त है, 2 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेंगे, हार्डली 5 से 10 मिनट। तो कनेक्टिविटी अगर आपकी बेटर हो जाएगी तो आप अपने रिसोर्सेज भी बॉर्डर तक जल्दी लेके जा सकते हो, बॉर्डर विलेजेस तक जल्दी लेके जा सकते हो। इस स्कीम को नाम दिया गया वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। क्लास इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है पेपर में, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्लास। 1 class 1 TV channel program of PM E-Vidya is expanded from 12th to, पहले सिर्फ 12 चैनल्स थे क्लास पीएम ई विद्या के अंडर, ठीक है, अभी स्कीम को एक्सपेंड किया गया है। कितने चैनल्स ऑनलाइन आएंगे आपके पास जहां पे आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे कोविड टाइम में हमने देखा बहुत सारे चैनल्स चल रहे थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इकोनॉमिक, अकाउंट, सब सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जा रहा था, ठीक है, मेजर सब्जेक्ट्स जो थे। 200 चैनल कर दिए गए हैं क्लास। अब आपको यहां तक कि ई लैब्स, यानी कि आप ऑनलाइन ये भी देख सकते हो कि एक्सपेरिमेंट्स कैसे होंगे। टीवी चैनल्स पे आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स के प्रैक्टिकल कराए जाएंगे जो आप 10th 12th के घर बैठ के स्कूल में जाके सीखते हो। तो इसने बड़े लेवल पर इसको एक्सपेंड किया गया। 200 टीवी चैनल्स ऐसे होंगे जो डायरेक्टली एजुकेशन से रिलेटेड होंगे, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान की आप सबको शिक्षा दान देना चाहते हो तो टीवी, फ्रिज ऑनलाइन के थ्रू टीवी और मोबाइल या गैजेट्स के साधन के थ्रू आप वहां तक उसको पहुंचाना चाहते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज द फिस्कल डेफिसिट 2022-23 हैज बीन एस्टिमेटेड एट डैश ऑफ जीडीपी। फिस्कल डेफिसिट कितना रहेगा इस बार के बजट के अकॉर्डिंग, ठीक है क्लास, ये रहेगा 6.4।
और ये फिस्कल डेफिसिट क्लास थोड़ा सा बढ़िया है, बढ़िया इन द सेंस मैं ये कहूँगा क्योंकि इस बार जो क्योंकि फिस्कल डेफिसिट तब आता है क्लास जब आपके रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में गैप आए, ठीक है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो, इनकम रेवेन्यू आपकी कम हो जाए, उसको बोलते हैं घाटा, ठीक है। आपने 100 रुपये किसी चीज़ में लगाया, आपको 95 की इनकम हुई, 5 रुपये का घाटा होगा ना, फिस्कल डेफिसिट। बट वो 100 आपने लगाया कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाए हैं, रोड्स बनाना चाहते हो, रेलवेज एक्सपैंड करना चाहते हो, कोई बहुत बढ़िया बिल्डिंग बनाना चाहते हो, ठीक है, कोई ऐसा चीज़ जिससे आपको इन फ्यूचर लंबे समय तक इनकम चलती रहेगी, जैसे एक ट्रेन है, एक ट्रेन के बनाने में मैंने खर्चा कर दिया, ठीक है, अब सडनली तो इनकम नहीं आ जाएगी ना उससे, तो लेकिन ट्रेन जब चलना शुरू होगी लंबे समय तक चलेगी और जिसमें लोग बैठते रहेंगे, इनकम का सोर्स बनता रहेगा, तो लॉन्ग समय के लिए वो ठीक चलती है। तो अभी जो फिस्कल डेफिसिट है 6.4 के अराउंड ठीक है, बर्दाश्त करने लायक है, और आने वाले समय के हिसाब से ये चल जाएगा काम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्लास। बजट 2022 फोकसेस ऑन हाउ मेनी एरियाज और पिलर, कितने स्तंभ बताए गए इस बार के कि आपके बजट के स्तंभ कितने हैं, तो क्लास ये टोटल थे 4, ठीक है, ये 4 लिखे भी हुए हैं क्लास। पहला है पीएम गति शक्ति, ठीक है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सारे डिपार्टमेंट्स को लेकर चलना है, प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट, इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज, एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट एक्शन, ये सारा इकट्ठा है क्लास, तीसरा पिलर है ये, और लास्ट में आपका फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। 4 पिलर ये आपको याद होने चाहिए क्लास, कई बार पेपर में सीधा भी पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिलर ऑफ द बजट, ठीक है। बजट को जब पेश किया जाता है तो थीम होती है, एक प्रोस्पेक्ट होता है जिसके अकॉर्डिंग बजट बनता है। तो इस बार के जो प्रोस्पेक्ट थे वो 4 थे आपके पास, पीएम गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट, इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज, एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट एक्शन, एक साथ है, इकट्ठा है, लास्ट में आपका फाइनेंसिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। चलिए अच्छा है क्लास, इस बार का बजट ठीक था। 14th इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी स्कीम, ठीक है, एक स्कीम आपके शुरू की गई थी कोविड के टाइम पर, ठीक है, इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम हैज बीन एक्सटेंडेड अप टू, स्टेट्स को लोन दिए गए थे, एमएसएमईज को लोन दिए गए थे, इसकी एक्सटेंशन कब तक की गई है, इसको एक्सटेंड किया गया है, पहले सिर्फ 2022 तक था, अब कब तक एक्सटेंड किया गया इसको क्लास, मार्च 2023, 1 साल का और समय दिया गया है इसे एक्सपेंड करने का, क्योंकि इनको लग रहा है कि आने वाले समय में जो हमने इन्वेस्टमेंट्स की हैं पिछली, वो आगे जाके हमें रिटर्न्स दे देंगी। 1 साल के लिए हमें क्रेडिट लिमिट एक्सटेंड को क्या करना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए, ठीक है, तो याद रखना है मार्च 2023 तक है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अनब्लेंडेड फ्यूल टू अट्रैक्ट एन एडिशन डिफरेंशियल एक्साइज ड्यूटी ऑफ ₹2 पर लीटर फ्रॉम टू एनकरेज द ब्लेंडिंग फ्यूल। 2 तरह का पेट्रोल होता है क्लास, फ्यूल बेसिकली, जिसको हम कहते हैं कि ब्लेंडेड, अनब्लेंडेड, ठीक है, ब्लेंडेड में आप इथेनॉल का इस्तेमाल करते हो। अब दिक्कत यह है कि अगर अनब्लेंडेड यूज करते रहोगे तो इतनी खपत पहले ही देश में तेल की बहुत है, 80% तो हम बाहर से मंगाते हैं, थोड़ा सा ब्लेंड करके बेचते हैं ताकि खपत में कुछ परसेंटेज हम ऊपर नीचे आ जाए, ठीक है। तो 1 अक्टूबर 2022 के बाद अगर कहीं पर भी अनब्लेंडेड फ्यूल मिलता है तो वो ₹2 पर लीटर के हिसाब से ज्यादा महंगा बिकेगा, ठीक है। अगर सपोज अभी रेट 99 है तो वो 101 पर बिकेगा, ठीक है। अनब्लेंडेड, ब्लेंडेड ₹2 सस्ता होगा, अनब्लेंडेड आपके पास क्या हो जाएगा, थोड़ा ₹2 महंगा हो जाएगा, ठीक है। तो क्लास ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने बजट से रिलेटेड किए। मैं नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करूंगा कि थोड़े बहुत क्वेश्चन और बजट के लेकर आऊं मैं, ठीक है। देन वी विल कवर द फर्दर न्यूज ऑफ द फेब मंथ एंड द मार्च न्यूज, ठीक है। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप हमसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, एंड प्लीज डू मोर पार्टिसिपेट इन द कमेंट सेक्शन, और जो भी आपके एडवाइस होंगे उसके ऊपर हम जरूर काम करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, टेक केयर।